नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कि हम यूट्यूब के अंदर कैसे बोलें, यानी कि यूट्यूब के अंदर अपने पावर्स को, स्पीकिंग पावर को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिस भी तरीके का आपके पास नॉलेज रखते हो, जिस भी तरीके का आप काम करते हो, उसी तरीके से आप अपने यूट्यूब के अंदर आप धीरे धीरे बोलना शुरू करते हो। तो आप जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, अपनी क्वालिटी को सुधारते जाओगे, उस तरीके से आपकी वीडियो की स्ट्रेंथ पावर बढ़ती जाएगी। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जिस भी तरीके का आप नॉलेज रखते हो, चाहे स्टॉक से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रखते हो या कुकिंग से या एंटरटेनमेंट से, किसी भी फील्ड के अंदर आपका नॉलेज हो, तो आप उसे अपने धीरे धीरे उसे इंक्रीज कर सकोगे। जैसे कि आप कंपनी के अंदर काम करते हो तो किस तरीके से, कितना टाइमिंग, कितना आप एक्सपीरियंस करते हो, किस तरीके का काम आपको आता है। अगर आप कंपनी के अंदर भी काम करते हो तो उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है और फिक्स टाइम के अंतराल के अंदर ही आपको कार्य पूरा करके देना होता है। तो यूट्यूब के अंदर भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है कि आप रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए हुए काम करते हो तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ते हो या आप ब्रेक करते हो, आप बार बार ब्रेक लेते हो, तो इससे आपकी यूट्यूब की पावर और एल्गोरिथम प्रभावित होता है। आपके वीडियो के अंदर जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, जिससे कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हो। तो इस चीज़ को समझो कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और किसी कंपनी के अंदर जब काम करते हो तो किस तरीके से आप काम किया जाता है। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, अगर आपने किस तरीके से, किस लेवल से आपने काम किया है, उस तरीके से ही आपके यहाँ पे भी काम होता है। आपको परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, अपने परफेक्ट, आप पहले से ही परफेक्ट हो। अगर आप परफेक्ट नहीं होते तो आप इतना अच्छे तरीके से आप कार्य नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी जो भी आप कर सकते हो, जिस भी तरीके का आप नॉलेज रखते हो, उस तरीके का आप काम करें, उस तरीके के आप वीडियो बनाना शुरू करें, उस तरीके से आप वीडियो बनाते हो, लोगों को समझाते हो, अच्छे से समझा पाने का आपके पास क्षमता है, तो आप इसमें फील्ड में आराम से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप जिस तरीके का नॉलेज रखते हो, वैन नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप सोचने की क्षमताओं के ऊपर ही आपके जो डिमांड है, आपकी जो लोगों की जो डिमांड है, उस तरीके की डिमांड को आप पूरा कर पाओगे तो आप कंपनी के अंदर अच्छे से टिक पाओगे। चाहे वो किसी भी कंपनी हो, यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है और आपको एक अच्छा मौका देती है आपको बोलना, अपनी बातें रखना और इंटरनेशनल लेवल से आपकी बातों को हाई लेवल से की ऑडियंस तक पहुंचाना। यह यूट्यूब का काम होता है। अगर आप अपने कार्य को एक दक्षतापूर्ण तरीके से, एक रूल्स को मानते हुए अगर आप करते हो, तो आप देखोगे कि आप में एक अजीब सा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जब किसी कार्य को लगातार करते हो तो आपके अंदर एक फ्रिक्वेंसी बनने शुरू हो जाती है और वो विल पावर ऑटोमेटिकली जनरेट होना लग जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि किस तरीके से आप अपने अच्छे से ऐसे कंटेंट को प्रदान कर सकते हो। अब कंपनी का नॉलेज आप रखते हो तो उसी कंपनी के बारे में आप धीरे धीरे बताना शुरू कर सकते हो और इससे होगा ये कि आपको लोग जानना शुरू कर देंगे और आपके जो कंटेंट है वो वैल्यूबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी तरीके के कंपनी मशीन लर्निंग से रिलेटेड आप किसी तरीके का नॉलेज रखते हो तो उसके बारे में आप समझा सकते हो, उस तरीके का आप कंटेंट बना सकते हो, जिससे कि लोग और छोटे बच्चों को आप अगर समझाते हो या कुछ नया इम्प्रूवमेंट, नया जो जनरेट होता है, नई भी कोई चीज़ें, नई नई चीज़ें बनती है, तो उसमें आप लोगों को एक अच्छा योगदान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो लोगों के साथ आपका मेलजोल बढ़ता है, आपका व्यवहार बढ़ेगा और आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे जिस लेवल की आपने कभी कल्पना की थी। तो यह चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपके पास एक अच्छा, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और इस शानदार प्लेटफॉर्म का आप अच्छे से यूज में ले पाओ, आप कर पाओगे तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंच पाओगे जिस सीढ़ी तक आपने पहुंचने की सोच बनाए रखते हो। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हो तो आप धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में इम्प्रूव करते जाओगे और आप देखोगे कि उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे धीरे धीरे। तो आप किसी भी एक टॉपिक को पकड़ सकते हो और उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। इससे आपका होगा ये कि आप जो भी काम करोगे उसके अंदर एक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और जब वो इम्प्रूवमेंट आता है तो आप में
जो क्वालिटी होती है उसमें सुधार आएगा, और जब सुधार आएगा तब आपके बोलने का तरीका, आप बात करने का तरीका, आपके जो सोचने की क्षमताएं, वो सब कुछ चेंजेज होने लग जाएगी। और जब चेंजेज आएगा तो फिर लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, और जब लोग प्रभावित होंगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ एनर्जी और जो सोर्सेज है वो परिवर्तन आएगा, और निश्चित रूप से आप इस काम में सफल हो पाओगे। अगर आप फैशन या डिजाइनिंग के शौकीन है तो इस चीज़ के अंदर आप हाथ आजमा सकते हो। इसके अलावा आप राइटिंग या खुद का कंटेंट बनाना चाहते हो जिसमें कि घरेलू जो भी आप सिखा सकते हो, जो भी आपको पसंद है, जिस तरीके से आप, जैसे कि खेती बाड़ी, किसी भी तरीके की जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उस चीज़ को आप वीडियो बना करके डाल सकते हो। उसमें आप बता सकते हो कि ये चीज़ इस काम में आती है, इतना टाइमिंग लगता है, इस चीज़ में इतना ग्रोथ होती है, इतना टाइम, इतनी डिमांड है, इतना इसमें इन टाइम खर्च होता है, और ये इस टाइम पे प्रिपेयर होती है। अगर आप ऐसा बताते हो, सही तरीके से आप वीडियो बना करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हो, तो निश्चित रूप से यूट्यूब से आपका लेवल बढ़ेगा, और आपका जो स्पीकिंग लेवल है वो सुधार आएगा, और आप धीरे धीरे उस तक लेवल तक पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, हमारे सब समझाने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के कंटेंट में सुधार लाए, अच्छे से अच्छे बोलने की क्षमताएँ को इंक्रीज करें, जिससे कि आने वाले जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। जब आप ऐसा करते हो, अगर आप वेबसाइट बनाने में शौकीन रखते हो तो आप एक वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट के अंदर कोई ज़्यादा लफड़ात करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अंदर आपको एक कंटिन्यू अपने जो कंटिन्यू ब्लॉग बनाते हो, उसी ब्लॉग के अंदर री राइटिंग करके और उसमें आप डाल सकते हो, जिससे कि आपके रेवेन्यू जनरेट हो सके। अगर आप ऐसा करते हो तो लंबे समय तक तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझा पाओगे, और अच्छे से आप अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पाओगे। अगर आप किसी भी चीज़ में फील्ड में रखते हो, किसी भी नई वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप किसी डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है तो वो चीज़ समझा सकते हो। किसी भी चीज़ की ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग और किसी भी तरीके के आप नॉलेज को अपने लोगों तक सामने लाते हो। अपने जो भी आपने सीखा, जो भी इतना समय आपने, जिसमें ज़्यादा समय तक आपने जिस फील्ड के अंदर आपने लंबा समय बीता है, उसे आप धीरे धीरे समझा करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो देखोगे कि आपकी लोगों तक पहुंचने क्षमताएँ बढ़ेगी, और धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। आपके लेवल, बोलने की क्षमताएँ और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लोगों को बोलने की एक कला होती है, और लोगों को समझाना एक बहुत बड़ी कला। लोगों तक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है कि अगर आप बोल करके अच्छे से समझा पाते हो, लंबे समय तक आप बिना रुके, बिना झिझके अगर लोगों तक आप अपनी बातें पहुंचा पा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग क्षमताएं जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन एक लीडर होने के नाते आप बहुत सारा शानदार तरीके से पहुंचा सकोगे, क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप निश्चित रूप से सफलता पाओगे। जिस भी चीज़ की, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से समझा पाओगे। किसी भी कंटेंट को पकड़ करके आप अच्छे से उस चीज़ को समझा पाओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके निश्चित रूप से सफलता पाओगे, क्योंकि आप में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्षमताएँ ही आपकी ये आप में डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का वर्क कर सकते हो। अगर आप लंबे समय तक किसी चीज़ के ऊपर टिके रहते हो तो निश्चित रूप से सफलता पाना एक कह सकते हैं कि एक निश्चय ही हो जाता है कि उसमें सफल होना तय हो जाता है। जो भी आप रखते हो, जिस भी तरीके का आप सोच सकते हो, उसी तरीके से आपकी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जिस तरीके से आप जो भी कार्य कर सकते हो वो करें, और अपने स्पीकिंग लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक दिन में नहीं होती। अगर आप लंबे समय तक किसी कार्य को करते हो तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो पावर से बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये सारी क्षमताएँ में ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप लंबे समय से
किसी भी कार्य को करते हो तो ये चीज़ें होना स्वाभाविक होती है, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स के साथ ये ऐसा होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप निश्चित रूप से सफलताएं पाओगे, क्योंकि होता ये है कि लोग ज़्यादातर झिझक होती है कि लोग हम क्या कहेंगे, किस तरीके से हम कैमरे के सामने फेस कर पाएंगे, किस तरीके से लोगों के सामने बोल पाएंगे, किस तरीके से हम लोगों को अपने एक्सप्रेशंस के, क्योंकि एक आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी अपनी एक फेस वैल्यू बन पाएगी। और जब लोगों को आप देख पाओगे तो लोग इतना सब कुछ नहीं कर पाते जितना कि आप कर पाओगे। तो आपकी फेस वैल्यू बनेगी तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी अगर यूट्यूब के अंदर चेंजेज होता है या कुछ भी होता है तो आपकी एक फेस वैल्यू बनी रहेगी। किसी भी तरीके का आप चैनल के अंदर प्रभावित होता है तो आप दूसरी तरीके से अपने कंटेंट को बढ़ा पाओगे, सब्सक्राइबर को ले पाओगे, क्योंकि आपकी एक फेस वैल्यू बन चुकी होती है। और जब फेस वैल्यू जब बन जाती है तो आप अपने जो व्यूवर्स है वो आपको पहचानने लग जाएंगे, और आपकी एक पहचान बनेगी तो आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी बातों को पहुंचा पाओगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।